भारत हमारी फौज का मुकाबला कर सकती तो दो तैयारे ना गिरवाती, अपनी सबमरीन 1.5 घंटे तक लॉक ना करा के रखती। लेकिन फारूक साहब, एक बात बड़ी वाजे तौर पर हमें नजर आ रही है कि भारत अपना तमाम का तमाम जो जोर है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर पर लगा रहे हैं। दिस इज अ वेरी रियल थ्रेट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि पाकिस्तान अच्छा भी कर रहा है, उसको बुरा बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसका काम है कि वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे, करेक्ट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर रही है इस 5th जनरेशन वॉरफेयर से कंपीट करने के लिए? पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? देखें, आज एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर आज जो रियासत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रियासत के बयानिए को भी आगे बढ़ा रही है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, कोई हुकूमत होती थी वो कन्फाइन होती थी अपनी हुकूमत के दफा के हवाले से। आज हम रियासत के बयानिए को जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके इल्म में होगा कि जो हम चीज़ें सामने लेकर आए कि किस तरीके से 150 ट्रेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए गए, उसमें से 37 लाख ट्वीट्स जो हैं वो किए गए। और हमारे भी यहाँ से कुछ नादान लोग जो नासमझी के अंदर, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उन ट्रेंड्स का जो है वो हिस्सा बनते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि वजारत इत्तलात व नशरियात जो है वो सिर्फ़ एक किसी ख़ानदान का, जिस तरह माजी में शरीफ ख़ानदान का दफ़ा किया जाता था, वो नहीं कर रही, बल्कि रियासत का जो है वो दिफा कर रही है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो फेक आईडीज़ हैं और जो भारतीय ज़ेर असर वेबसाइट्स हैं उनको भी हमने एक्सपोज़ किया। ये मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी है इस हवाले से। और हम फेक न्यूज़ को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक मौजूद बहस बनी हुई है और इसके ऊपर हर फोरम के ऊपर हमने आवाज़ उठाई है। और मैं समझता हूँ कि हमारी अब ऐसे फोरम्स मौजूद हैं हमारे पास कि फौरी तौर के ऊपर उस फेक न्यूज़ को हम काउंटर करते हैं, ताकि वो नैरेटिव जो है लोगों को मिसलीड ना करे, बल्कि लोगों के सामने हकाइक जो है वो आ सके। राइट, अच्छा, आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि अभी पूरी दुनिया के अंदर फेक न्यूज़ जो है वो मौजूए बहस है, और यकीनन है, क्योंकि दिस इज़ अ थ्रेट टू क्रेडिबल न्यूज़। लेकिन यही मौका भी है फारूक साहब कि आप जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट, चले डोमेस्टिकली तो आप बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कोलैबोरेट करके दुनिया को ये क्या बताना चाह रही है, बता रही है कि हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है वो कितना शदीद है, कंसिडरिंग कि भारत भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा के हवाले से उनकी टारगेट ऑडियंस इंटरनेशनल कम्युनिटी है, EU पार्लियामेंट है, अमेरिका है, बाकी ममालिक है। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आप पहली बात तो ये समझें कि ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, लोगों को वहाँ से इनखला में मदद की, चाहे वो फॉरनर्स थे, चाहे वो यहाँ के लोग थे। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान की PIA, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो पहले ह्यूमन असिस्टेंस लेकर वहाँ पर WHO की मज़ार शरीफ के ऊपर गई। इसके अलावा अगर आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमने किरदार अदा किया, और उसके बाद बड़ी तादाद के अंदर वज़राए ख़ारजा, चाहे वो अभी स्पेन के वज़ीर आ रहे हैं, कतर के आए, इसके अलावा इटालियन होके गए, नीदरलैंड के आए, वो पाक वज़ीर आज़म की जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान के साथ जो है वो गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वे पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करती हैं। लेकिन भारत जो है वो इस तमाम मसले में नाकाम रहा, तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद नाकाम रहा, क्योंकि हमारी इफ़ेक्टिव प्रोएक्टिव जो है वो खारजा पॉलिसी है। और उस खारजा पॉलिसी की एडवोकेसी, उसकी प्रमोशन, मार्केटिंग हम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसके ऊपर लीड ले रहे हैं। फ़ॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया।